राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि परब्रह्म क्या है और जितनी भी चीज उनसे रिलेटेड है उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज परब्रह्म। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में परब्रह्म कौन है, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार दोबारा से इसे समझ लेते हैं। सनातन स्क्रिप्चर्स में परब्रह्म जो है वो सुप्रीम और अल्टीमेट रियलिटी है। ये हाईएस्ट कंसेप्ट है। इसके बाद जानने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता। ये क्रिएशन में भी है और क्रिएशन के बाहर भी है। इसको मैं आगे डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं नेचर भी बताऊंगा, परब्रह्म क्या है, सब कुछ आगे एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है जो परब्रह्म को जान सकता है, उसे पहचान सकता है? उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी चीज है जिसके बाद कुछ भी पाने को रह ही नहीं जाता, जिसके बाद हमें कुछ भी जानना बचता ही नहीं है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन तो लगेगी। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन आती है प्योरिटी ऑफ माइंड। आपका मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना चाहिए, जो कि सेकंड क्वालिफिकेशन है। थर्ड है एक गुरु होना चाहिए जिसकी गाइडेंस में हम आगे बढ़े। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, डिवोशन। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब हुआ आध्यात्मिकता जीवन में जरूरी है, क्योंकि भगवान को पाना और परब्रह्म को पाना उनमें कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक को पा लिया तो समझ लीजिए दूसरा खुद ब खुद मिल जाएगा। इसके लिए गाइडेंस गुरु की बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही है जो इस मार्ग को दिखाएगा, आपको इस मार्ग में चलाएगा और आपके साथ चलेगा भी जब तक आपको उस भगवान, उस परब्रह्म की स्थिति तक ना पहुंचा दे। वही पूर्ण गुरु है। इसके बारे में फ्यूचर में वीडियोस जरूर लाऊंगा। फोर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिवोशन। भक्ति होना सबसे जरूरी है। और जानने का क्या तरीका है? जानने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ध्यान और भक्ति, यही दो चीजें हैं जिससे आप उस ब्रह्म की स्थिति को जान सकते हो। और ब्रह्म की स्थिति को जान गए, वहां पहुंच गए तो पर ब्रह्म को भी जान गए। हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका भी वर्णन आता है, जिसमें 6ठे स्कंद में 3रे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। जब स्वयं यमराज जी अपने दूतों को बताते हैं कि किन्होंने उन श्री भगवान, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लिया है, वो 12 आचार्य भी जाने जाते हैं। उनमें स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान शिव, देवर्षि नारद, सनकादिक कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव जी और स्वयं यमराज जी। ये 12 आचार्य हैं जिन्होंने परब्रह्म को जाना है, परब्रह्म की स्थिति को जाना है, वहां पहुंचे हैं। और अगर आप इन नामों में ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक नाम भक्त प्रहलाद का भी आया है, महाराज बलि का भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इनका चरित्र अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ जाओगे कि परब्रह्म परमेश्वर को पाना, ब्रह्म की स्थिति पर पहुंचना और उस स्थिति पे पहुंचकर परब्रह्म को पाना क्या है। अगर हम भक्त प्रहलाद का सिर्फ एक चरित्र पढ़ लें, उन्होंने क्या काम किया। उनके जीवन में पहले जो गुरु थे वो थे स्वयं ऋषि नारद जी। उसके बाद उन्होंने ध्यान किया श्री नारद जी को गुरु बनाकर। उसके बाद भक्ति साथ के साथ, इसी से उन्होंने स्वयं श्री भगवान को पा लिया। और श्री भगवान को पाने का मतलब उन्होंने ब्रह्म की स्थिति पा ली, और ब्रह्म की स्थिति पे पहुंचते ही उन्होंने परब्रह्म को जान लिया। तो कहते हैं ना कि आप चाहे जितने मर्जी तीर्थ कर ले, जितनी मर्जी सेवा कर ले, जितने मर्जी कर्म कांड कर ले, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं जान पाए, खुद के अंतर में बैठे आत्मा से आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उस आत्म साक्षात्कार का मतलब वो आत्मा जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है, उसको नहीं जान पाए तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान की स्थिति से अंतर की ओर जाना और उससे उस ब्रह्म की स्थिति को पाना, ये क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और भक्ति, डिवोशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर भक्ति नहीं है जिंदगी में तो भी भगवान को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान से
तंत्र से, इन सब चीजों से तो बात ही छोड़ दो। भक्ति और ध्यान, इसके द्वारा ब्रह्म की स्थिति पाई जा सकती है। इसके काफी रेफरेंसेस हमारे स्क्रिप्चर्स में मिल जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार बोला है कि स्क्रिप्चर्स के रेफरेंसेस भी दिया कीजिए, तो मैं कुछ बता देता हूँ। मैंने हर जगह पढ़े हैं, फिर भी जो मुझे याद है, जो मुझे मिले हैं, वो मैं अच्छे से बता देता हूँ। जैसे उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में जो रेफरेंसेस आए हैं, उसमें एक रेफरेंस है कि जो परब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म है। इसका मतलब है कि उस परब्रह्म को जानना वही जान सकता है जो खुद उस स्थिति पे पहुंच गया है, ब्रह्म की स्थिति में, जो इसने ब्रह्म को जान लिया। और ब्रह्म यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है, कोई अलग चीज है, कोई बाहर कुछ पड़ी है। ब्रह्म का मतलब है अपने आप को जिसने जान लिया, अपनी आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा को जान लिया, वही ब्रह्म की स्थिति होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है कि मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूँ। उन्हें साफ ही कह दिया भगवद गीता में। मुंडक उपनिषद में भी आता है इसका वर्णन कि आत्मा जो है, अगर आत्मा को जानना है तो वो एक ज्ञानी ही जान सकता है, और ये जो ज्ञान है ये उसी को मिलता है जो इसके लायक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई रियलाइज्ड टीचर है, जिसे पूर्ण गुरु कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वही अपने एक क्वालिफाइड स्टूडेंट को ये ज्ञान प्रदान करता है जिसे वो इस लायक समझता है। इसके अलावा भी बहुत रेफरेंसेस हैं, अगर आप पढ़ते हैं खुद, आप उसको खुद समझ भी सकते हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ना ही सिर्फ मेन मोटो नहीं होना चाहिए। शास्त्र पढ़ने के साथ साथ आपके जीवन में ध्यान और भक्ति जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है नेचर ऑफ परब्रह्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लोग हैं जो जानना चाहते हैं बेसिकली इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो नेचर है परब्रह्म का, उसको पहले मैं रेफरेंसेस दे देता हूँ जहां जहां मैंने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि कलयुग में ध्यान और भक्ति कम हुई है। लोग इसीलिए स्क्रिप्चर्स के पीछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लिखा होता है। लेकिन आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर अंतर में जाके आपने ब्रह्म को समझा, तो आप इन सभी ज्ञान को बिना पढ़े ही जान सकते हो। ये बात समझनी चाहिए। स्क्रिप्चर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे बृहद्र नायका उपनिषद में जो इसका वर्णन मिला है, उसमें सिंपल इस श्लोक में एक्सप्लेन कर दिया है, नॉट दिस नेति नेति। मतलब परब्रह्म है वो कुछ भी नहीं है, ना वो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना बड़ा है, ना छोटा है, ना वो अंधकार है, ना वो छाया है, वो कुछ भी नहीं है। उसमें कोई जान नहीं है, प्राण नहीं है, कोई उसका इंटीरियर नहीं है, कोई एक्सटीरियर नहीं है, उसको कोई खा नहीं सकता, वो किसी को नहीं खाता। मतलब पहले ही श्लोक में बोल दिया परब्रह्म कुछ भी नहीं है। मतलब अभी तक हमने शुरू ही किया था और पहले में ही कॉन्ट्राडिक्शन बैठ गई। हम कह रहे परब्रह्म सब कुछ है, और लेकिन यहाँ कहा गया कुछ भी नहीं है। आगे भी श्लोक है, ईशा उपनिषद में कहा गया है बियॉन्ड द सेंसेस। मतलब हम जिस चीज को जानने के लिए अपने सेंसेस यूज करते हैं, ये वो है ही नहीं, ये सेंसेस के भी बाहर है। मतलब सेंसेस से तो तुम इसे समझ ही नहीं सकते। ये भी गया, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मुंडक उपनिषद में कहा गया ये सेंसेस के भी बाहर है, लेकिन ये उस सब चीजों के बाहर है जो तुम सोच सकते हो। तुम यूनिवर्स का सोच सकते हो, तो ये यूनिवर्स के भी बाहर है। तुम सोच सकते हो कि ये हर एक आत्मा में है, हर एक कर्ण में है, तो ये उसके भी बाहर है। और छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ये इसका कंसेप्ट दिया गया इन्फानाइट का, कि इन्फानाइट है ये। अब इन्फानाइट में जितना कुछ निकाल लो फिर भी वो इन्फानाइट बचेगा। यहाँ तो और कंफ्यूजन हो गई है। इसीलिए स्क्रिप्चर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी गुरु के गाइडेंस से नहीं पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन होगी ही होगी, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी ही मिलेगी। अब परब्रह्म का कंसेप्ट तो इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि इसे समझना अब मुश्किल हो गया यहाँ पे। अब इसे समझे कैसे, जब ये सेंसेस के बाहर है, यूनिवर्स के बाहर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल सटल, बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से सोचेंगे ना, तो ये एक दूसरे के ही पूरक है। ये जितने उपनिषद में वर्णन किया गया है परब्रह्म का, ये एक दूसरे के पूरक है। इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाए। बाकी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। परब्रह्म को समझने से पहले एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि
एक असल चीज की ही नकल बनती है। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई असली चीज है ही नहीं तो उसकी नकल बन ही नहीं सकती। तो इसी तरह जो हमारी ये जो सृष्टि है वो एक चीप कॉपी है गोलोक की। गोलोक यहाँ पे समझिए वो स्थान भगवान का जो इटर्नल है, जो सनातन है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, महाप्रलय के बाद भी रहता है। वहीं पे जितने भी जिनको मोक्ष मिल चुका होता है, जिनको भगवान के समीप रहने का मौका मिलता है, वो वहीं रहते हैं। उसी को गोलोक कह लीजिए, सत्यलोक कह लीजिए या शिवलोक कह लीजिए, कोई भी लोक जो सबसे हाईएस्ट है हमारे सनातन धर्म में, वो लोक उसी को कहा जाता है। तो सत्यलोक या शिवलोक या गोलोक की एक सबसे जो चीप कॉपी होती है, सबसे जो सस्ती कॉपी होती है, वो ये सृष्टि है। तो जो हमारे ऋषि मुनि हुए, जो हमारे संत महात्मा हुए, उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे उस पर ब्रह्म, जिसे किसी भी तरीके से नहीं जाना जा सकता, जिसे मतलब परब्रह्म अगर देखोगे बाहर से ना तो एक ऐसा चीज है जो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है। उसमें सब कुछ है, सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने मेटाफर्स का यूज किया, जिसे रूपक कह लीजिए, शुद्ध हिंदी में रूपांतर कह लीजिए, वेरिएशन कह लीजिए, उसका यूज किया। इसको समझने के लिए एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं। अगर एक साइंटिस्ट को यूनिवर्स को समझना है तो यूनिवर्स को लैब में नहीं लाएगा, वो एक स्टार को सिर्फ समझने की कोशिश करेगा। उस स्टार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी उसके अंदर घटना घटेगी, वो चीज यूनिवर्स की भी होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल, अगर समुद्र को समझना है तो उसका एक सैंपल ले लीजिए, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे वही समुद्र के होंगे। तो इसी तरह मेटाफर्स जो हमारे संतों महात्माओं ने क्रिएट करे, उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत मेटाफर्स दिए थे। एक एग्जांपल है समुद्र और उसकी लहरें। समुद्र जो है वहां पे परब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, जो कभी भी बदलता नहीं, जो हमेशा उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में वो हमेशा से रहता आया है। लेकिन वहीं पे जो लहरें है वो बार बार चेंज होती रहती है, वो बहुत क्षणिक होती है, ट्रांजिएंट होती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ओशन और वेव जो है, समुद्र और उसकी लहरें, इसको परब्रह्म के रूप में एक्सप्लेन किया गया। सन और उसकी रिफ्लेक्शन, की जो सन है वो परब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अलग दिखती है, लेकिन वो सन से अलग नहीं है। ऐसे ही जो आत्मा है वो अलग दिखती है माया के कारण, वो अलग है नहीं उस परब्रह्म परमेश्वर से। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा के हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स परब्रह्म परमेश्वर के भी हैं। मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है एज अ मेटाफर। तो मिट्टी के बर्तन जो बन जाते हैं, बेशक वो डिफरेंट साइज शेप के हों, लेकिन बने वो मिट्टी से ही हैं। यहाँ पे जो मिट्टी है वो रिप्रेजेंट करती है परब्रह्म परमेश्वर को। तो बने हम उसी से हैं, लेकिन माया के कारण या कर्मों के कारण हमारी स्थिति, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सृष्टि के अनुसार हो गए हैं। इस कारण हम अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन है हम एक ही। जो बेस लाइन है वो एक ही है। तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि परब्रह्म को लाइट साउंड भी कहा जाता है। लाइट की तरह इसको उपनिषदों में बताया गया है, छंदोग्य उपनिषद में, जिसमें कहा गया है कि हर चीज एक से ही जन्मी है। उसको समझाने के लिए उसको लाइट बताया गया, दिव्य ज्योति बताया गया है, और उसी से जन्म लिए हम, उसी में दोबारा मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो दिव्य ज्योति है, ये पूरे जगत को प्रकाशित करती रहती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक लाइन आती है जिसको कहा गया है, एक नूर से सब जग उपजिया। तो इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है हमारे गुरुओं ने कि एक ही नूर है, एक ही लाइट है जिससे सब जन्मे हैं। कोई अलग नहीं है, कोई भला नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब एक ही है। साउंड, मंडोक्य उपनिषद में जो साउंड है ओम, उसको एक्सप्लेन किया गया, उसको बताया गया है कि वो ब्रह्म जो ध्वनि है उसके इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पे जो परब्रह्म परमेश्वर है उसको साउंड के भी बियॉन्ड कहा गया है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन के लिए साउंड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि साउंड जो है वो उसी के पास हमें लेके जाएगी। साउंड से साउंडलेस होना, मतलब ब्रह्म से ब्रह्म को जानने के लिए जो ब्रह्म ध्वनि है उसके पीछे जाते हुए जैसे ही ब्रह्म से मिले वो ध्वनि भी खत्म हो जाती है, उसके भी बियॉन्ड है। लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ओम, मांडुक्य उपनिषद में, जिसे ब्रह्म बताया गया है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम जो ऊपर की तरफ उठते हैं अंतर में, वो एक्चुअली ओम ही है। ओम, ओ एम नहीं,
AUM, AUM। तो यहाँ पर मैंने परब्रह्म क्या है उसे एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर कुछ रह गया है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो तो जरूर ही बताइएगा। तो अगर मेरे को लगे फ्यूचर में कि कुछ रह गया था बताना, उसे मैं आगे की फ्यूचर की वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।